तो आज का ये जो वीडियो है ना वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, ताबड़तोड़ और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि यार आप लोगों की डिमांड पर ही आज का ये वीडियो जो है ना डिटेल्ड वीडियो बनाया गया है उन सेलर्स के लिए जो बिल्कुल नए हैं, जो आ गए हैं, अभी अभी रिसेंट आए हैं, या फिर जो अभी तक आने के बारे में सोच रहे हैं, आ नहीं पाए। तो आज का ये जो वीडियो है ना वो मीशो के कंप्लीट डैशबोर्ड को गाइड करने वाला है। अगर आप भी नए सेलर हो या आप भी स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो ये जो वीडियो है ना वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं जानते आप लोग, पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है एडवोकेट अमर और मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ अपने ई कॉमर्स बिजनेस की कंप्लीट जर्नी। अगर आप भी इस जर्नी से जुड़ना चाहते हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, यार कर दिया करो। बहुत मेहनत लगती है भाई, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आप लोगों के लिए डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लाइक कर दो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। और हाँ भैया, थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि डिटेल नॉलेज मैंने दी है मीशो के डैशबोर्ड की, तो अपनी कमर की पेटी बांध लो और आराम से इस वीडियो को देखो सुकून के साथ, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आएगा। तो यार अब टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, जब आप मीशो के डैशबोर्ड पे जब ऑनबोर्ड हो गए ना स्टार्टिंग में, तब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक। यहाँ पे कुछ एक ऐड होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिखा है अपलोड सिंगल कैटलॉग, अपलोड बल्क कैटलॉग, ठीक है। और यहाँ पर मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो डैशबोर्ड की ये सारे जितने भी डैशबोर्ड के जितने भी चीज़ें हैं ना, जितने भी ऑप्शंस हैं, ये आप पूरा आपका पूरा का पूरा डैशबोर्ड यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब हम बारी बारी से एक एक करके जो है फटाफट से आपको समझा देते हैं, ठीक। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, मैं देखो पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन हाँ क्लियर सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी, ठीक। यहाँ पर आपका क्या होता है कि सबसे ऊपर आपका जो है जो भी आपका डिस्प्ले नेम रखा है आपने वो यहाँ पर शो होगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ये जो नोटिस है ना, इस पे नोटिस में ये क्या है, जो भी हमारे मैसेजेस नए नए आते रहते हैं मीशो की तरफ से, ठीक है, नई गाइडलाइंस है, किसी तरह का कोई मैसेज है या कोई भी नोटिफिकेशन है, वो हमें ये नोटिस बोर्ड में दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो अटेंशन सेलर, और ये कैटलॉग मेड सिंपल फॉर यू, मतलब ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहला आपका ये नोटिस का वो हो गया, ठीक है। सपोर्ट वाला ये जो है सेक्शन, ये सेलर सपोर्ट वाला है, ठीक। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं होम वाले पर। तो होम अगर हम करेंगे तो यहाँ पर अभी क्या है कि अभी यहाँ पर कोई भी कैटलॉग जो है ना अपलोड नहीं हुआ है, इस वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। वरना यहाँ पर होम में क्या है, आपको 3-4 तरीके के जो हैं यहाँ पर टैब आपको दिखाई देंगे, ठीक है। ऑर्डर से रिलेटेड कि हाँ आपके आपके कितने ऑर्डर जो है पेंडिंग है या कितना आ चुका है, ठीक है, कितना आउट ऑफ स्टॉक है, अगर आपने कोई आउट ऑफ स्टॉक कर रखा है या हो गया है, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। वो अगर आप कहोगे तो मैं आगे डैशबोर्ड में आगे वीडियोस में दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल होम में एक क्विक एक मिल जाता है चीज़ें देखने को कि यहाँ क्या क्या हमारे उसमें डैशबोर्ड में दे रखा है, क्या क्या हमारे अकाउंट पे आ रखा है, ठीक है। आई होप समझ गए होगे। अब बात हम करें ऑर्डर वाले सेक्शन पे। तो ऑर्डर वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको देखो ये 3-4 तरीके के टैब दिखाई दे जाते हैं। सबसे पहले आपको दिखता है ऑन होल्ड वाला, ठीक है। उसके बाद आपको दिखता है पेंडिंग, और उसके बाद रेडी टू शिप और शिप्ड और कैंसिल। अब इसको हम जरा समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी अगर आपको ऑर्डर करेगा, ठीक है, तो वो आपका आएगा पेंडिंग वाले टैब में, इस वाले टैब में, ठीक। पेंडिंग वाले टैब में आएगा। और क्या करोगे, जब भी आप अपना पैनल खोलोगे, डैशबोर्ड ओपन करोगे, तो आपको होम पेज पे ही दिखाई दे जाएगा अपना जो भी पेंडिंग ऑर्डर होगा, ठीक है। वरना आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में, ये देखो ऑर्डर्स वाले सेक्शन में देखोगे तो आपको ये सारे के सारे टैब दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी ऑर्डर आएगा तो वो आपका पेंडिंग होगा, ठीक। पेंडिंग होने के बाद यहाँ पर नीचे आपके जो है ना ऑर्डर्स आ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल आ नहीं रखा कुछ भी, तो इस वजह से यहाँ पर ब्लैंक है। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स आ रखे होंगे वो आपको नीचे बारी बारी से दिखाता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर राइट साइड में, जैसे मैं पहले वीडियोस में भी दिखा चुका हूँ, देखो यहाँ पर राइट साइड में 2 चीजें रहती है, एक्सेप्ट ऑर्डर रहता है, ठीक। आपको एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे तब वो आ जाएगा आपका रेडी टू शिप वाले टैब में, ठीक। फिर वो आपका जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, एक्सेप्ट करने के बाद ये रेडी टू शिप वाले टैब में आपको दिखाई देगा। सॉरी, रेडी टू शिप में जब आप आ जाओगे ना, यहाँ पे आपका लेवल वगैरह सब जब डाउनलोड हो जाएगा और आप अपना ऑर्डर जो भी है अपना पैकेट अपने पैकेज को जो है ना पैक करके रखोगे, जो भी आपका प्रोडक्ट जो है गया है। फिर आने के बाद, ठीक, जब डिलीवरी बॉय उसको लेकर जाएगा, ठीक है, पिकअप लेकर जाएगा, पिकअप लेने के बाद जब वो उसको स्कैन करेगा तब आपका वही ऑर्डर दिखाई देगा इस शिफ्ट वाले टैब में, ठीक। अब यहाँ पर अभी सब ब्लैंक दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं आगे वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। मतलब अभी इस तरह से मैं बता रहा हूँ क्योंकि अच्छे से समझ में आ जाए। नया सेलर है उसको भी दिक्कत होती है
कि डैशबोर्ड कैसा क्या है, कैसे काम करता है। तो मैं इसीलिए इस तरह से बता रहा हूँ अभी, ठीक है। आगे आपको दिखा दूंगा प्रोसेस कि यहाँ ऑर्डर आएगा तो वो किस तरह से उसको प्रोसेस करना है। अब शिफ्ट वाले में जब उसको स्कैन कर लेगा ना, आपका जो भी पिकअप होगा और जो भी आपका डिलीवरी पार्टनर होगा उसको स्कैन करके जब ले जाएगा, उसके लेवल को स्कैन कर लेगा, तो ये शिफ्ट वाले इसमें टैब में दिखाई देगा। अब इन केस कभी अगर वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, कैंसिल होने का मतलब आपका जो है डिलीवरी लॉजिस्टिक जो भी है उसको लेके चला गया है और उसके बाद अगर वो कैंसिल हो जाता है इन केस, ठीक, या कस्टमर उसको कैंसिल कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में वो इस कैंसिल वाले टैब में आपको दिखाई देगा। बाकायदा ऑर्डर आईडी वगैरह सारा सब कुछ होता है, तो वो आप देख लेना, ठीक है ना। और आगे वीडियोस में भी जो है इसका प्रोसेस, जब भी ऑर्डर आएगा इसका प्रोसेस मैं कंटिन्यू दिखा दूंगा। फिलहाल अभी ये एक जो है ना बस दिखा रहा हूँ आपको कि यहाँ एक गाइडेंस के तौर पे कि किस तरह से काम करता है और डैशबोर्ड कैसा दिखता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस रिटर्न वाले टैब की, ठीक है, तो हम रिटर्न वाले टैब में क्या होता है, रिटर्न वाले टैब में हमारे जितने भी रिटर्न होते हैं उनको हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ अगर आप पहली बार खोलोगे इस तरह से कुछ पॉपअप आपको दिखाई देंगे, ठीक है, अपडेट अलर्ट वगैरह ये सब है, तो कोई बात नहीं। तो जब इसको आप रिटर्न वाले सेक्शन में जब आप जाओगे तो इसमें भी आपको टैब दिखाई देंगे, ओवरव्यू, रिटर्न ट्रैकिंग, क्लेम ट्रैकिंग और कोरियर पार्टनर्स, ठीक है। जो भी आपका कोरियर पार्टनर है, मतलब अलग अलग कोरियर पार्टनर्स का रहता है, जिसका भी जो भी है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी आपको क्या, देखो इसको भी मैं एक बार को समझा देता हूँ। ओवरव्यू में ये रहता है ना कि जितने भी आपके लिस्टिंग होंगी, जितने भी आपके प्रोडक्ट ऑनलाइन, ठीक है, लिस्ट हो रखे होंगे मीशो पे, तो उसका क्या है, ओवरव्यू यहाँ पे दिखाई देगा लास्ट 1 मंथ का। 1 मंथ के बाद पूरा का पूरा ये दिखा रखा होता है, ठीक है। इसको चाहो तो आप 3 मंथ या 6 मंथ भी 3 मंथ या 6 मंथ का जो कहते हैं ना फिल्टर लगा के इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। और उसके बाद रिटर्न ट्रैकिंग, मतलब जितने भी आपके रिटर्न आ रहे हैं किसी भी तरह के, चाहे वो आरटीओ रिटर्न हो या कस्टमर रिटर्न हो, वो सारा का सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ठीक। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, रिटर्न ट्रैकिंग में अगर आप जाओगे तो इसमें भी आप देख लोगे कि आपको और भी टैब नीचे यहाँ पर दिखाई दे जाते हैं, जैसे इन ट्रांजिट, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड, लॉस्ट, ठीक है, और रिटर्नलेस रिफंड, ये अभी जल्दी में मीशो में ऐड हुआ है, और डिस्पोज्ड। अब इसको भी हम बारी बारी से समझ लेते हैं। इन ट्रांजिट का मतलब जो ऑर्डर्स आपके, जो भी कैंसिल ऑर्डर्स है ना, वो इन ट्रांजिट मतलब ट्रांजिट मोड में है, ठीक है, मतलब रास्ते में है, जो आपके पास आने वाले हैं वो यहाँ पर आपको शो कर देगा इस वाले टैब में, इन ट्रांजिट में। आउट फॉर डिलीवरी में ये वो होंगे जो ऑर्डर्स मानो आपके आज आपके पास आने वाले हैं, ठीक है, आउट फॉर डिलीवरी हो चुके हैं, मतलब आज या कल में, मतलब 1 आध दिन के अंदर अंदर आपके पास ये आने वाले हैं, आउट फॉर डिलीवरी वाले टैब में आपको दिखाई दे जाएंगे। फिर डिलीवर्ड जब वो हो जाएंगे, जब आपका कोरियर लॉजिस्टिक पार्टनर जो भी है वो जब आपके पार्सल को आपके पास डिलीवर कर देगा तो आपसे एक ओटीपी मांगेगा, ठीक है। जितने भी काउंट होंगे 2 4, ठीक, जितने भी ऑर्डर आपके रिटर्न आते हैं, आरटीओ रिटर्न हो या कस्टमर रिटर्न हो, जितने भी काउंट वो आपको देगा, ठीक है, उनके लिए आपको एक ओटीपी शेयर करेगा। आपका जो भी अकाउंट में नंबर लगा हुआ है, मोबाइल नंबर, उस पर आपका ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आप उस लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ या उस पिकअप बॉय के साथ में शेयर करोगे। शेयर करने के बाद वो आ जाएगा डिलीवर्ड वाले टैब में, कि उसके हैंड से आ जाएगा कि भैया मैंने आज 4 ऑर्डर जो है ना इनको डिलीवर कर दिए हैं, जो कि हमारे रिटर्न आए थे, ठीक। अब अगर बात आती है लॉस्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे ई कॉम जो है ना इस टाइम बिक चुका है। अब ई कॉम बिक चुका है तो होता है क्या, रास्ते में कभी कभार ऑर्डर इधर उधर भी हो जाते हैं, ठीक है, तो ये दिखाई देगा इस लॉस्ट वाले टैब में। अब इनमें क्या होता है कि यहाँ कभी रास्ते में खो गया या कहीं कोई दिक्कत हो गई, चोरी हो गया, कुछ भी हुआ, ठीक, मतलब कुल मिला के ये खो ही गया, ठीक है, ना तो आपके पास आ रहा है और ना ही लॉजिस्टिक पार्टनर के पास आया है, तो ये इस वाले टैब में आपको जाएगा। हालांकि होता है क्या, इनमें क्लेम वगैरह मिल जाता है, अगर आपकी ब्रांडेड पैकेजिंग दे रखी है तो लॉस्ट के लिए आपको क्या होता है कि क्लेम मिल जाता है। अगर आप ऑर्डर आईडी के साथ उसको टिकट को रेज करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर लॉस्ट का आपको रिटर्न मिल जाता है, रिफंड मिल जाता है। अब ये जो है ना रिटर्नलेस रिफंड, इसको अभी मीशो ने जल्दी ऐड किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हालांकि कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो कस्टमर का भी फायदा है या कहीं ना कहीं सेलर का फायदा है। फायदा किस तरह का, एक तरह से ऐसे समझ लो ना कि रिटर्नलेस रिफंड है ये। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट गया, ठीक है, अब वो रास्ते में जाते जाते कस्टमर के पास जाते जाते वो हो गया डैमेज। अब डैमेज होने के बाद उसमें क्या हुआ कि जो कस्टमर है ना उसने वो क्या करता है, उसको तुरंत रिटर्न कर देता है। अब रिटर्न करने में मानो डिलीवरी पार्टनर्स अलग अलग होते हैं। देखो डिलीवरी वाले जो रिटर्न लेते हैं, कस्टमर रिटर्न लेते हैं ना, जो आपके पास आता है कस्टमर रिटर्न, अगर वो डिलीवरी के थ्रू आ रहा है
तो 161 चार्ज करते हैं वो, ठीक है। ई कॉम वाले या सेडोफैक्स वाले या और भी जो है अलग अलग सबके चार्जेस होते हैं, उन चार्जेस में आपका जो कस्टमर रिटर्न है वो आपके पास आता है। तो मीशो ने ये एक ऐड कर दिया है कि अगर आपका किसी तरह का प्रोडक्ट डैमेज है या कुछ है ना, तो वो डैमेज प्रोडक्ट आपके पास वापस नहीं आएगा, ठीक है। मतलब जो भी डिलीवरी पार्टनर के पिकअप बॉय होंगे वो कस्टमर के पास उसको रिटर्न करने जाएंगे, मतलब रिटर्न को लेने पिकअप करने जाएंगे ही नहीं, कस्टमर के पास नहीं जाएंगे। मतलब उनका कहना ये है कि भैया आपका जो है ये डैमेज है तो अब आप इसको आप ही रख लो, मतलब कस्टमर के पास वो पिकअप बॉय जाएगा नहीं इस उन प्रोडक्ट्स को लेने, ठीक है, और ना आपके पास इसका रिटर्न आएगा, ठीक। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं यार अगर रिटर्न ऐसे है तो आई होप, जहां मुझे लगे कि चार्जेस तो यार लगने ही लगने, ठीक है। अब कितने चार्जेस लगते हैं वो थोड़ा सा देखना पड़े। तो कुल मिला के जो भी अभी है नया ऐड हुआ है, आगे अब इसका कुछ होगा तब मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। डिस्पोज्ड में ये रहता है कि डिस्पोज्ड का क्या है, जैसे किसी ने कोई कस्टमर, जैसे आपका प्रोडक्ट गया, ठीक है, और प्रोडक्ट जाने के बाद आपने क्या किया कि मानो वो रास्ते में चोरी हो गया, ठीक है, और कस्टमर ने भी क्या करा, उसको रिटर्न कर दिया, या फिर किसी भी वजह से वो वापस आ चुका है डिलीवरी पार्टनर्स के पास में, ठीक है, जो भी लॉजिस्टिक पार्टनर्स हैं उनके पास में, और आप जानते हो कि आपको उसका ना क्लेम मिल रहा है और आपका वो प्रोडक्ट भी नहीं है, या आप कुल मिला के उस पैकेट को, उस प्रोडक्ट को अपने पास दोबारा रिसीव नहीं कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो है ना, ये जो इसमें जो भी ऑर्डर्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो लॉजिस्टिक पार्टनर्स के पास ही रखे रहेंगे, ठीक है, और एक टाइम के बाद उनको डिस्पोज कर दिया जाएगा, मतलब उसको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रिटर्न ट्रैकिंग के अंदर आपको इतने सारे टैब मिलेंगे और ये होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है क्लेम ट्रैकिंग का, ठीक है। क्लेम ट्रैकिंग में क्या है कि आप अपने जो भी आपके रिटर्न आ रहे हैं तो उन पे आप क्या कर सकते हो, आप उनको क्लेम कर सकते हो, लेकिन क्लेम के लिए यार सीधा सीधा सा है, ठीक है। आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में देखोगे सबसे ऊपर जो है मीशो अपना वो दे देता है कि भैया अगर आपको क्लेम जो है ना 99%, ये देखो यहाँ पर ऑर्डर्स में क्या है और ये लिखा है एज पर मीशो पैकेजिंग पॉलिसी, ठीक है, ऑल सेलर मस्ट यूज ट्रांसपेरेंट बारकोड पैकेजिंग फॉर देयर प्रोडक्ट्स ऑन द प्लेटफॉर्म। इसका मतलब यही हो गया कि अगर आपको जो है ना रिटर्न लेना है, रिटर्न आपका जो कस्टमर रिटर्न है या किसी तरह की डैमेज है, अगर आपको उसका क्लेम लेना है, मानो आपका प्रोडक्ट चोरी हो जाता है, अगर आपको उसका क्लेम लेना है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा भैया, बारकोड जो पैकेजिंग है जिस पे बारकोड दिया होता है उसको भी मैं बता दूंगा कि किस तरह की पैकेजिंग, हालांकि मैं अपनी वीडियोस में पहले भी दिखा चुका हूं, अगर नए हो इस वीडियो पे तो उन वीडियोस को भी देख लेना। तो उस पर बारकोड होता है और उसको स्कैन करके हम जो है ना डिलीवरी पार्टनर्स को वो शेयर करते हैं अपने पार्सल, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर, मैं रिटर्न वाले उसमें जाता हूँ, तो यहाँ पर क्या है देखो, ये क्लेम ट्रैकिंग, तो अगर आपको क्लेम चाहिए ना तो आपको बारकोड पैकेजिंग का यूज़ करना पड़ेगा। अब इसमें भी बहुत से सेलर को ये डाउट रहता है भैया कितना % मिलता है, कितना क्या है, तो देखो यार ये भी प्रोडक्ट के हिसाब से वेरी करता है, ठीक है, कितना क्या मिलता है। फिलहाल क्लेम मिलता है, कभी पूरा भी मिलता है, कभी कम भी मिलता है। कुल मिला के जितनी मेरी फिलहाल जितने सेलर से बात हुई है या जितना भी जो भी होता है, तो मोस्टली ये रहता है, कोई कुछ कह रहा है भैया पूरा नहीं आता है, कोई कहता है भैया मेरा 60% ही आया, तो कुल मिला के यहाँ पर थोड़ा सा वो रहता है, ठीक है। अब आगे जो भी होगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसमें भी क्लेम ट्रैकिंग में अगर आप देखोगे तो देखो 1 2 3 4 आपको टैब दिखाई देते हैं, ऑल का, ओपन का, अप्रूव्ड का और रिजेक्ट का, ठीक है। जितने भी आप क्लेम करोगे वो सारे के सारे यहाँ दिखाई देंगे, ठीक है। जितने भी ओपन होंगे, ओपन इन द सेंस मतलब आपने कोई क्लेम डाला तो वो ओपन वाले सेक्शन में दिखाई देगा। अप्रूव अगर वो हो जाएगा तो अप्रूव वाला जो भी है वो अप्रूव वाले सेक्शन में, इसमें टैब में दिखाई देगा। और अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो चुका है किसी वजह से तो उसका रीजन के साथ में यहाँ पे रिजेक्ट वाले टैब में ये दिखाई देगा, ठीक है। अब बात आती है, अगला जो टैब है क्लेम ट्रैकिंग के बाद, ये हो गया हमारा कोरियर पार्टनर। तो कोरियर पार्टनर में क्या होता है, यहाँ पर जो है कोरियर पार्टनर्स और उनके जो है ना फीसेस वगैरह दे रखी होती हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा है माई कोरियर पार्टनर फॉर कस्टमर रिटर्न, ठीक है। कस्टमर रिटर्न के लिए मैं यहाँ पर क्या है कि कोरियर पार्टनर की चॉइस करता हूँ अपने हैंड से, मैं चॉइस कर सकता हूँ। देखो मीशो जो है रिकमेंड करता है किन किन प्लेटफॉर्म के लिए, किन किन कोरियर पार्टनर्स के लिए, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्सप्रेस वीज, डिलीवरी, शैडोफैक्स और ई कॉम, ठीक है। तो ई कॉम और इन चीज़ों के लिए जो है इन 4 प्लेटफॉर्म को मीशो जो है रिकमेंड कर रहा है कोरियर पार्टनर को, मतलब इन्हीं के थ्रू आपके पार्सल्स जाएंगे और इन्हीं के थ्रू आपके पास आएंगे भी,
ठीक पे जो है जो रिपिंग लगती है, ये लोग चार्ज क्या करते हैं, जैसे एक्सप्रेस वीज वाला है तो 125 वो सॉरी 155 टू 155 लेता है, मतलब फर्स्ट 500 ग्राम, मतलब 500 ग्राम के अगर आपका प्रोडक्ट है 500 ग्राम तक का, ठीक है, 500 ग्राम से अंदर तक का, 500 ग्राम तक का कुल मिला के, तो 155 रुपये रिवर्स शिपिंग चार्ज करता है ये, ठीक। और उसके बाद डिलीवरी का देखें तो देखो मैंने अभी बताया 161 करता है, ठीक है। अब जैसे मेरे पार्सल जितने भी हैं तो वो डिलीवरी वाला उठा के ले जा रहा है, ठीक। तो ऐसे में क्या है कि क्या किया गया है, मेरा 161 में रिटर्न आता है, कस्टमर रिटर्न आता है, ठीक है। और सेडोफैक्स में अगर आप देखोगे तो 162 लेता है और ये ई कॉम वाले 165 लेता है, मतलब ई कॉम वाले सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। और कुल मिला के ई कॉम अभी बंद भी हो चुका है, डिलीवरी में मर्ज हो चुका है, अब आगे इनका क्या होता है वो आगे पता लगेगा, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल ये अलग ही टैब में दिखाई दे रहा है, मतलब अलग ही दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है, मानो यहाँ पर ये दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, यहाँ पर देखो व्यू रेट कार्ड तो यहीं पर है, ठीक है। अगर चाहो तो व्यू रेट कार्ड पे करके अगर आप जाओ इनके रेट कार्ड भी देख सकते हो कि एक्सप्रेस वीज वाले देखो 500 ग्राम से 1000 ग्राम तक, ठीक है, 500 ग्राम तक तो एक्सप्रेस वीज का जो है ना ये हो गया 155 का, और 500 ग्राम से 1000 मतलब 1 किलो तक का आपका होगा तो 165 कस्टमर रिटर्न लगेगा, और 1 किलो से 1.5 किलो तक ये हो गया 171, मतलब ये इसके रेट कार्ड है जिनको आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। और डिलीवरी वाले भी ये लेते हैं, ठीक, मतलब कुल मिला के 2.5 किलो तक का जो है यहाँ पर दे रखा है प्रोसेस। सेडोफैक्स वाले इतना ले रहे हैं और ई कॉम वाले इतना ले रहे हैं, तो कुल मिला के एक्सप्रेस वीज वाले जो है ना सबसे कम ले रहे हैं 155। तो यहाँ पर आप इनके रेट कार्ड चेक कर सकते हो। उसके अलावा सेट माई चॉइस का मतलब ये हो गया, अब होता क्या है, बहुत से ऐसे एरियाज होंगे, बहुत से ऐसी लोकेशंस होगी जहाँ पे ये सारे अवेलेबल नहीं होंगे। जैसे मैं अपने यहाँ की बात करूँ, मेरे यहाँ देखो एक्सप्रेस वीज नहीं है, मेरे यहाँ सेडोफैक्स है और डिलीवरी है और ई कॉम है। ई कॉम बंद हो चुका है, तो अब मेरा क्या है, सेडोफैक्स और डिलीवरी ये दो ऑप्शन रह गए। तो मैंने क्या करा, अपनी चॉइस दे दी है, यहाँ पर सेट कर दी मैंने चॉइस अपनी, ठीक है, कि मैं अपने पार्सल्स को डिलीवरी के थ्रू, भाई 1 रुपया तो यहाँ बचेगा यार, तो 1 रुपया बचाने के लिए मैंने अपनी सेट माई चॉइस पे गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो जैसे मैंने उसको किया, हाईलाइट था वो, और हाईलाइट होने के बाद देखो ये अब हाईलाइट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर मैं चॉइस दे सकता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो आप देख सकते हो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस, ये चारों के चारों चॉइस में दे रखे हैं। अब अगर मानो आप डिलीवरी वाले को फर्स्ट चॉइस देना चाह रहे हो तो यहाँ पर आपको टैप करना है और यहाँ पर उसको फर्स्ट चॉइस पे चूज कर देना है, ठीक है। एक्सप्रेस वीज और सेडोफैक्स ये मेरे यहाँ है नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, सेडोफैक्स वाले को दे दूंगा मैं सेकेंड चॉइस, ठीक है। और उसके बाद मैं एक्सप्रेस वीज वाले को दे दूंगा मैं थर्ड चॉइस, ठीक। और ई कॉम वाले को मैं दूंगा फोर्थ चॉइस, वो कि ठीक है। तो कुल मिला के अब मेरा जो है ना फर्स्ट चॉइस पे डिलीवरी हो गया, ठीक है, सेकंड पे शेडोफैक्स हो गया, और थर्ड पे हो गया मेरा एक्सप्रेस वीज, और फोर्थ पे हो गया ई कॉम। तो कुल मिला के मैंने ये चॉइस कर ली। और यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे मुझे क्या कर देना है, सिंपली सेव कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा, देखो ये आ चुका है मैसेज कि अब मेरी जो चॉइस है ना कोरियर पार्टनर्स को लेके वो मेरा हो चुका है, ठीक। मतलब फर्स्ट चॉइस पे मैंने डिलीवरी को रखा है कि डिलीवरी वाले मेरे पार्सल्स को लेके जाएं और लेके आए। जैसे मेरी जो पार्सल्स की चोरी हुई थी, 2 पार्सल चोरी हुए, वो दोनों के दो नहीं 3 पार्सल चोरी हुए, तीनों के तीनों इस ई कॉम वाले ने किए हैं। अब इसका रीज़न यही हो सकता है क्योंकि ये बंद हो गया, तो भाई जितना कर मिले कर लो, जितना नुकसान दे मिले दे लो, ठीक है, यही हो रहा है अभी इसमें। तो आई होप ये रिटर्न वाला आपको टैब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है, रिप्लाई मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। अब आ जाते हैं हम इसके प्राइसिंग वाले सेक्शन पे, ठीक है। प्राइसिंग वाले सेक्शन में अगर हम बात करें तो प्राइसिंग वाले जो टैब होता है ना, यहाँ पे आपका प्राइस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप जो भी कैटलॉग डालोगे तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जैसे प्राइस हेल्थ, आपके प्राइस का हेल्थ क्या चल रहा है, ठीक है। और इनमें भी 3 चीज़ें दे रखी हैं, लूजिंग ऑर्डर्स, लूजिंग व्यूज़ और बेस्ट प्राइस। इसका मतलब ये हो गया कि मानो अगर आपने अपने प्रोडक्ट का, आपने अपनी कैटलॉग का अगर प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई रख रखा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, उस हाई की वजह से आपके ऑर्डर भी मिस होंगे, आपका व्यूज़ भी मिस होंगे। मतलब कस्टमर देखेगा मीशो के पैनल पे, सॉरी मीशो पे जाके जब वो कोई भी कस्टमर अगर उसको देखेगा, आपका प्रोडक्ट दिखेगा तो, लेकिन क्या करेगा वो उसको स्किप कर देगा, ठीक है, वो स्क्रॉल कर देगा, कुल मिला के आपके प्रोडक्ट पे क्लिक नहीं करेगा। तो जितने भी आपका कैटलॉग होंगे जो आपके लूजिंग व्यूज़ हो रहे होंगे, उनको देख के कस्टमर इग्नोर कर रहा होगा, स्किप करेगा, तो वो आपके यहाँ पर काउंट दिखा देगा कि कितने काउंट हो रहे हैं, ठीक। अगर उनसे ऑर्डर भी इस तरह से मिस हो रहे हैं, मानो क्लिक किया और उसने ऑर्डर नहीं किया, बोले यार बहुत हाई प्राइस है, दूसरा तो कम में दे रहा है ना, तो इस तरह पे क्या होता है कि
लूजिंग ऑर्डर्स में वो चीज़ें आ जाती हैं। मतलब उसने इसके उस पर क्लिक तो किया, अंदर तो गया, एंटर तो किया, उसने देखा, लेकिन प्राइस की वजह से उसने ऑर्डर नहीं किया। बेस्ट प्राइस में यही है, जो भी आपके कैटलॉग होंगे जिनका बेस्ट प्राइस होगा वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। ठीक है, ये लास्ट 30 डेज की ग्रोथ दिखाता है यहाँ पे, और स्मार्ट प्राइसिंग भी यहाँ पर देता है। मतलब आप कभी कभी देखते होगे, अगर मतलब जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने ऑनबोर्ड भी नहीं किया, उनके लिए थोड़ा सा है, लेकिन जो ऑनबोर्ड कर चुके हैं, जो स्टार्ट किए हुए हैं, चला रहे हैं, उनको पता होगा यहाँ पर जो है मतलब रिकमेंड करता है प्राइस, है ना। अब प्राइस को रिकमेंड करेगा, और प्राइस को रिकमेंड करने के बाद आपका जो है वही दिक्कत होगी कि अगर आप देख लो, आपके अगर परते में आ रही है वो चीज़, ठीक है, आपका अगर उसमें प्रॉफिट फिर भी बच रहा है इनफ, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो, वरना आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, 2-4 रुपए इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये जो नीचे टैब दिखाई दे रहे हैं, ऑल प्रोडक्ट्स, लिस्टिंग और लूजिंग ऑर्डर्स और लूजिंग व्यूज, ठीक है, बेस्ट बाय, ये वही चीज़ है ऊपर वाली। ठीक, तो इसको क्या ही बताना, जितने भी होंगे ना, जो भी कैटलॉग होगी, मतलब सारे प्रोडक्ट जितने भी कैटलॉग होंगे वो ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर दिखाएंगे, और लूजिंग ऑर्डर्स जितने कर रहे होंगे वो इसमें दिखाएंगे। जो भी आपके कैटलॉग ऐसे हैं, ठीक है, जो ऑर्डर्स लूज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं ऑर्डर्स, उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं उस कैटलॉग पे, तो वो आपका इस वाले टैब में दिखाई देगा, लूजिंग ऑर्डर वाले में। और जितना व्यूज अगर आपके छूट रहे हैं तो इस पे व्यूज वाले में दिखाई देगा, और बेस्ट प्राइस आपका बेस्ट प्राइस में दिखाई देगा। मानो आपने 10 कैटलॉग अपलोड कर रखी हैं, ठीक है, अब 10 में पता लगा 10 की 10 दिखाएंगे यहाँ पर, अब उनमें से 2 ऐसी हैं जो ऑर्डर छोड़ रही हैं, तो 2 यहाँ पे दिखाएंगे, और 2 में और 3 में व्यूज छूट रहे हैं, ठीक है, तो 3 यहाँ पे दिखाएंगे, और जो बेस्ट प्राइस मतलब जितने भी 10 में होंगे वो यहाँ पर दिखा देंगे कि हाँ आपका कौन कौन सी कैटलॉग ऐसी हैं और कितनी हैं जिनमें आपका बेस्ट प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये प्राइसिंग वाला समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करें क्लेम्स, तो क्लेम्स का जो है, ये जो है ना क्लेम्स, वही है, रेज क्लेम आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब क्लेम के लिए क्या है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि रेजिंग क्लेम्स इज सुपर इजी ऑन मीशो, लिखा जरूर है इजी है, लेकिन भाई बहुत कभी कभी जो है ना गड़बड़ हो जाता है इसमें। बिना बारकोड पैकेजिंग के तो आपको ये मिलना ही नहीं है, आप ये भूल ही जाओ कि बिना बारकोड पैकेजिंग के आपको ये मिल जाए। ठीक है, तो क्लेम में मैं समझता हूँ, आई होप आपको वो ये टिकट वगैरह रेज करना है, अगर आपको इसमें दिक्कत हो तो आप बता देना, मैं इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि यार टिकट वगैरह कैसे रेज करते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री पे अब हम अगर आ जाएं, तो इन्वेंट्री में देखो जितनी भी आपकी कैटलॉग होंगी वो यहाँ पर इन्वेंट्री वाले टैब में आपको दिखाई देगी, इस वाले टैब में इन्वेंट्री में। और इसमें भी आपको अलग अलग टैब मिल जाएंगे कि आपकी देखो एक्टिव कितनी है, एक्टिवेशन पेंडिंग कितनी है, ब्लॉक कितनी है और पॉज कितनी है। अब इनको आप फटाफट से समझ लो। देखो एक्टिव लिस्टिंग, इनका मतलब जितनी भी लिस्टिंग आपने कर रखी है, मानो 10 कर रखी है, तो 10 की 10 अगर एक्टिव हैं, लाइव है, मीशो पे दिख रही हैं, तो वो यहाँ पर एक्टिव होंगी। ठीक है, यहाँ दिखाई देंगी। अब एक्टिवेशन पेंडिंग, मानो आपने कोई भी एक नई लिस्टिंग करी, अब वो पेंडिंग में है, वो क्यूसी पे चली गई, ठीक है, क्वालिटी चेक पे चली गई, अब वो लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं हुई है। तो ऐसे में क्या है, जब तक वो क्यूसी पे रहेगी तब तक वो एक्टिवेट नहीं होगी। तो ऐसे में क्या करना है कि वो जो है ना, वो हमारा इस वाले टैब में दिखाई देगा कि एक्टिवेशन पेंडिंग है, यहाँ पर जो भी कैटलॉग होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, अगर इनकेस कभी मीशो कोई आपकी कैटलॉग को अगर ब्लॉक कर देता है, तो ब्लॉक वाले टैब में आपको दिखाई देगी 1 या 2 या जो भी है। ठीक, और उसका रीज़न भी लिखा होगा यहाँ पर कि भैया क्यों ब्लॉक कर रखा है हमने। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम पॉज की बात करें, तो ये पॉज वाले सेक्शन में यही है कि मानो आपका कोई लिस्टिंग है और आपको दिख रहा है आपको कोई प्रोडक्ट है, कभी कोई लॉस देता है या कभी कोई दिक्कत है, या आपके पास उसकी इन्वेंट्री नहीं है, आपके पास स्टॉक नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दोगे जाके, मतलब स्टॉक में जाके उसको जीरो कर दोगे। ठीक है, और या फिर उसको जो है एडिट में जाके उसको पॉज कर दोगे, तो ये पॉज वाले सेक्शन में दिखाई देगा, वो वाला जो कैटलॉग होगा। ठीक, तो आई होप इनको समझ गए होगे आप। अब अगर हम बात करें कैटलॉग अपलोड, तो कैटलॉग अपलोड ये वो चीज़ है जहाँ पर हम अपनी कैटलॉग को अपलोड करते हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखो, ऐड कैटलॉग इन बल्क, आप बल्क में कर सकते हो, बल्क में मैं नहीं कहूँगा, स्टार्ट कर रहे हो तो ऐड सिंगल कैटलॉग। ठीक है, आपको इस पर सिंपली टैप करना है, और टैप करने के बाद यहाँ पर ऐसे टैप करोगे, टैप करने के बाद क्या करोगे, आपका जो सिंगल कैटलॉग है ना, वो यहाँ से आप सिंपली कर सकते हो, यहाँ पर कैटेगरी वगैरह सिलेक्ट करके। ठीक है, लिस्टिंग से रिलेटेड मैं आगे वीडियोस लेकर आऊँगा, बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता देना। अब जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ, देखो मैंने अभी एक कैटलॉग यहाँ पर टोटल अपलोड डन हुआ है, कितना, 1। ठीक है, और यूजिंग बल्क अपलोड में है, और यहाँ पर ये है यूजिंग सिंपल अपलोड। इनको आप छोड़ो, नीचे आप ये देख लो बल्क अपलोड और सिंगल अपलोड। हमने जो है एक कैटलॉग अपलोड करी है और वो सिंगल में की है। ठीक है, अब वो सिंगल में आप देख सकते हो कि सिंगल अपलोड है, और यहाँ पर क्या लिखा है, इन प्रोग्रेस, मतलब ये क्यूसी में गया हुआ है। यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है, देखो 18 जून का, और 18 जून में हमने क्या करा है, इसको क्यूसी जो है ना स्टेटस, ये हमारा
ये हमारा दे रखा है इन प्रोग्रेस। और यहाँ पे ये भी दिखाएगा, अगर आप सिस्टम से कर रहे हो ना, लैपटॉप या डेस्कटॉप से, यहाँ पे दिखाएगा अपलोड बाय मोबाइल। जैसे मैंने इसको फ़ोन से किया है, तो फ़ोन से किया है तो ये यहाँ पर फ़ोन दिखा रहा है। अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप से किया होगा तो वो यहाँ पर वो दिखाएगा। ठीक है, तो ये सिंगल अपलोड कैटलॉग अपलोड किया और अभी ये इन प्रोग्रेस में, अभी ये एक्टिव नहीं हुई। अगर ये एक्टिव होती ना, तो ये एक्टिव होती, तो एक्टिव वाले मतलब इस इन्वेंट्री वाले टैब में, यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे। तो कुल मिला के कैटलॉग अपलोड वाला जो आपका ये जो टैब है, ये हमारी लिस्टिंग के लिए टैब बना रखा है मीशो ने। ठीक है, यहाँ से हम अपनी लिस्टिंग करेंगे जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इमेज बल्क अपलोड। ठीक है, इमेज बल्क अपलोड का सेंस ये होगा, अगर आपकी कोई कैटलॉग है, एक सेकंड यार, थोड़ा सा नेट आज स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों, कभी कभी यार फाइबर दिक्कत कर जाता है। ठीक है, यहाँ लिखा है इंट्रोड्यूसिंग प्री फिल्ड टेम्पलेट फॉर फास्टर बल्क अपलोड। अगर आप यहाँ पर बल्क अपलोड कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आप ऐड इमेज कर सकते हो बहुत सारी। ठीक है, तो मैं अभी इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, ना मैं कर रहा हूँ और ना ही मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अभी इस पर जाओ। ठीक है, उसके बाद हम बातें हैं पेमेंट वाले टैब पे। तो पेमेंट वाले टैब में हमें क्या मिलता है, हमारा जितना भी पेमेंट होता है, जितना भी हम मीशो पे भेज रहे हैं, जितना भी डिस्पैच कर रहे हैं ना अपना, वो सारा का सारा यहाँ पर होता है। आप देखो, स्टार्ट जो कर रहा है, जिसने स्टार्ट किया, ऑनबोर्ड कर रहा है, उसका क्या है कि देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इन्वेंट्री रखनी होती है, स्टॉक रखना होता है। कुल मिला के जितने ऑर्डर आएंगे आपको प्रोसेस करने होंगे और 7 दिन की साइकिल का आपका वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 7 डेज साइकिल, जैसा कि आप जानते हो, देखो 7 डेज रिटर्न पॉलिसी होती है। तो ऐसे में क्या है, अगर आपका आज प्रोडक्ट निकला है, मानो आज 20 तारीख है, तो 27 तारीख तक तो क्या है, मानो ठीक है 3-4 दिन में उसके पास पहुंच गया। ठीक है, और पहुंचने के बाद 27-28 तक उसको देखा जाएगा। लगभग ये मान के चलो 7 से 10 दिन का आपको उस साइकिल को देख के चलना है। 7-10 दिन के बाद वो आपका जो जितना भी पेमेंट होगा ना, वो आपके जो आपने रजिस्टर्ड अकाउंट लगाया है इसमें, उसमें आपका ऑटोमेटिकली आता रहेगा डेली का डेली। अब यहाँ पर 2 टैब दिखाई दे जाते हैं, पेमेंट टू डेट और टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट। तो यहाँ पर क्या है, 2 टैब दे रखे हैं। यहाँ पर ये होंगे जो पेमेंट टू डेट है। ठीक है, ये वो पेमेंट होता है जो टोटल आपका जो है निकल गया होता है आपके पास से, और ये होता है आउटस्टैंडिंग पेमेंट, इन द सेंस ये वो पेमेंट है जो आपके अकाउंट में धीरे धीरे आता रहेगा, मतलब टुकड़ों में आता रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ये कुल मिला के यहाँ पर पेमेंट का रहता है। अब कई लोगों ने कमेंट में पूछा था, एक बात मुझे याद आ गई कि कई लोग कमेंट में पूछ रहे हैं, भैया अगर हम जीएसटी फाइल कराते हैं, मंथली जो हमारा जीएसटी फाइल होता है, तो ऐसे में हम जो है भैया उसका जो है क्या बोलते हैं, टैक्स इनवॉइस वगैरह वो कहाँ से निकालें, उसका सेल वेल का जो है ना, कि हमने कितना सेलिंग किया है, उसका हम डाटा कहाँ से निकालें। तो देखो इसके ऊपर ही ये डाउनलोड का टैब दे रखा है, यहाँ पर आप डाउनलोड करोगे। अब यहाँ पर आपको ये 4 तरीके के टैब मिलेंगे आपको। इसमें देखो जीएसटी रिपोर्ट निकाल लेनी है, आप अपने सीए से कंफर्म करोगे इस बात को कि आपको जीएसटी रिपोर्ट आपको डाउनलोड कर लेनी है, और ये टैक्स इनवॉइस डाउनलोड कर लेना है। ये 2 चीज़ें आपको जो है दे देनी है डाउनलोड करके अपने सीए को। अब वो इसमें से निकाल लेगा, आपका जो भी फाइल होगा मंथली वो आपका यहाँ से कर लेगा। ठीक है, तो आपका कमेंट मुझे अभी याद आ गया, उसका भी रिप्लाई मैंने अभी यहाँ पर दे दिया है कि आप डाउनलोड वाले इस पेमेंट वाले टैब में जाओगे, और पेमेंट वाले टैब में जाके अपने डाउनलोड वाले पोर्शन में जाओगे। डाउनलोड में जाके ये वाला जो टैब है ना, इनको आप डाउनलोड कर लोगे, और ये जिप फाइल में डाउनलोड होते हैं। ठीक है, चाहो तो जिप फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है इजीली, और वरना ऐसे ही जिप फाइल में उसको अपने सीईओ को दे देना, वो खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात आती है क्वालिटी। देखो क्वालिटी में क्या है ना, क्वालिटी वाला जो टैब है, ये आपके अकाउंट की कंप्लीट क्वालिटी दिखाएगा कि आपका क्वालिटी स्कोर क्या चल रहा है, कैसा क्या है। और यहाँ पर दिखा रखा है, देखो क्वालिटी स्कोर लिखा हुआ है सबसे ऊपर। यहाँ पे आपको आपके डैशबोर्ड का जितने भी आपकी कैटलॉग पड़ी हुई हैं, उन कैटलॉग में जितना भी क्वालिटी स्कोर होगा वो सारा का सारा दिखाएगा। अब क्वालिटी स्कोर कैसे आता है, वो क्वालिटी स्कोर आता है आपकी जो भी कैटलॉग है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, और कस्टमर उन पे जो जिस हिसाब से रेटिंग्स दे रहा है। ठीक, अब रेटिंग्स में भी ये देखो क्वालिटी स्कोर लिखा हुआ है, ये 1 और 2 स्टार रेटिंग्स, टोटल रेटिंग्स और क्वालिटी स्कोर। ठीक, इसलिए कहते हैं कि प्रोडक्ट अपना अच्छा भेजो, अपना अच्छा रखो। लेकिन यार भैया ये भी नहीं कह सकते, मीशो की पब्लिक जो है ना भाई साहब, कहें भाई साहब, अगर अपने वेज में कहें ना तो बिल्कुल अड़ुआ तरीके की भाई साहब पब्लिक है। ठीक, इतना भी अच्छा भेजो, अगर उसको पसंद नहीं आया तो 1 स्टार 2 स्टार रेटिंग तुरंत मारेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 स्टार 2 स्टार रेटिंग जो है ना, ये बस कम से कम हो। मैं भी बता रखा है, देखो अगर आपका लगभग 0 से 15% तक ये क्वालिटी स्कोर रहता है, ठीक है, ग्रीन वाले पोर्शन में रहता है, तो जो है लगभग 1.6x व्यूज मिलेंगे, मतलब 1600 के आसपास व्यूज मिलते हैं। ठीक है,
और यहाँ पर 1x, सॉरी 1600 नहीं, 1.6x के हिसाब से, ठीक है, मतलब गुना, है ना, मतलब 1.6 गुना तक के व्यूज आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यार वही है ना वो हो जाता है, मतलब अगर अपनी भाषा में बोलें तो यार बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा यार ज़रूरी है, हो जाता है, कोई नहीं, ठीक है, इग्नोर करना है कुछ उन चीज़ों को। कुल मिला के जो समझा रहा हूँ उसको अच्छे से समझना है। अगर आप 15 से 22% तक येलो वाले पोर्शन में रहते हो तो आपका क्या है कि यहाँ पर मतलब 1 गुना तक आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही रेड वाले में 22 से 26%, मतलब ये क्वालिटी स्कोर आपका रेटिंग्स के हिसाब से बताएगा। कुल मिला के ये वाला खतरा है जो कि मोर देन 26% ऊपर जाता है, तो ये कंडीशन आ जाती है। और यहाँ पर भी आपको रेड में भी कहीं ना कहीं कंडीशन मिलेगी। ये दो जो है ना थोड़े से खतरनाक है, क्योंकि रेड में क्या है ना, कई लोग मेरे से कमेंट करके पूछते हैं, देखो उनका भी रिप्लाई मैं यहाँ पे दे देता हूँ। कई लोग कहते हैं भैया मैं मीशो मेरा जो है ना वो लिस्टिंग को जो है ब्लॉक कर रहा है, कैटलॉग को ब्लॉक कर रहा है। तो भाई ये दिक्कत यहाँ से होती है, क्वालिटी स्कोर की वजह से दिक्कत होती है। आपने मानो 100 तरीके की लिस्टिंग कर रखी है, आप 100 में पता लगा 50 ऐसी लिस्टिंग है जिनमें आपके 1 स्टार 2 स्टार रेटिंग ज़्यादा आ रही है। हालांकि 50 जो है संभालती हैं उन चीज़ों को, लेकिन फिर भी कुल मिला के कोशिश ये रखना है इसको ग्रीन और येलो के अंदर ही रहे, वो ज़्यादा बेटर है। रेड में आपका ब्लॉक होना शुरू हो जाती है आपकी लिस्टिंग, आपकी कैटलॉग। और ब्लॉक में तो ये रहता ना, अगर 26% से ऊपर गया, ठीक है, तो यहाँ पर कहानी जो है, अगर आपकी लिस्टिंग है तो वो धीरे धीरे करके सारी की सारी ही ब्लॉक हो जाती है, ठीक। और एक टाइम ऐसा आता है अगर ये 50% प्लस चला गया, ठीक है, तो आपके अकाउंट की भी लग जाती है भाई, ठीक। तो ये कुल मिला के जो है यहाँ पर क्वालिटी स्कोर आप अपना चेक कर लेना और कमेंट करके बताना आप लोगों का क्वालिटी स्कोर जो है इस टाइम पे क्या चल रहा है, ठीक है। वेयर हाउस से अभी कोई मतलब नहीं है, स्टार्ट कर रहे हो, हालांकि मीशो का वेयर हाउस है, मैं नहीं कहूँगा मीशो के वेयर हाउस से आप लोग काम करो, ठीक, कर भी सकते हो अगर आपका मन है तो, लेकिन कुल मिला के नहीं। अब हम बात आ जाते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पर एक और इंस्टेंट कैश, ये छोड़ो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ये एक तरह से जो है ऐड का तरीका है। आपको अगर बूस्ट करना है अपने अकाउंट को, अपने क्या बोलते हैं कैटलॉग को, ठीक है, तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, वो आपके प्रोडक्ट को जो है यूज़ करते हैं और उस पर वीडियोज़ बनाते हैं, और उन पे जो भी सेल आती है, ठीक है, उनमें वो कुछ परसेंट जो है, आई थिंक शायद मैं इस बात पे थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, सॉरी ये लिखा तो है यार, पे 7% टू क्रिएटर, ठीक है, लगभग 7% आपको क्रिएटर को देना होता है सक्सेसफुल ऑर्डर पे, ठीक। देखो यार ये कभी कभी, अभी ये 5% था, मैंने थोड़े दिन पहले शायद पहले देखा था, तो ये 5% के समथिंग दिखा रहा था, अभी ये 7% है। तो यार कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना प्रोडक्ट डालो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आप जो है इसके पार्टिसिपेट नाउ लिखा है ना, पार्टिसिपेट करो। और इन्फ्लुएंसर ये क्या करेंगे, आपका जो भी प्रोडक्ट होगा उसको यूज़ करेंगे, उस पर वीडियो बना करेंगे, और तो ये आपके प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो भी सक्सेसफुल सेल्स होगी, ठीक है, सक्सेसफुल पहुंच जाएगा, उसमें 7% ऑप्शन देगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। प्रमोशन वाले टैब में जो है प्रमोशंस कर सकते हो, आपकी जो भी डेली सेल्स वगैरह और ये जो आती है ना, सेल वगैरह आती हैं, कभी महा संडे, कभी कुछ, तो वो आपको इस वाले टैब में दिखाई दे जाएगा, और इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अपने। अब जैसे कि ये देखो, अप टू 4 डेज इन जुलाई में महा सेल दिखा रहे हैं, जुलाई मेगा सेल, राखी, ठीक है, राखी आदि, महा सेल, महा संडे, ये सेल दिखा रहे हैं। अगर आपको आपके कैटलॉग है, आप इसमें पार्टिसिपेट करके कुछ आप परसेंट डिस्काउंट देके आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और फ्लैश इवेंट्स में भी देख सकते हो जाके, कुल मिला के लाइव अभी क्या चल रहा है, एक्सपायर्ड क्या हो चुका है, ये सारा का सारा यहाँ पे प्रमोशंस वाले टैब में दिखाई देगा, ठीक है। ऐड वाला मैं नहीं कहूँगा, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप स्टार्टिंग में ऐड लगाओ, ठीक है, पहले आप ऐसे ही करो, ठीक है। आप प्रमोशन में कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में अगर हम बात करें बिजनेस डैशबोर्ड की, तो सबसे नीचे ये बिजनेस डैशबोर्ड है। जितना भी आपका बिजनेस से रिलेटेड जितना भी जो भी कुछ होगा ना मटेरियल, वो सारा का सारा बिजनेस डैशबोर्ड के अंदर दिखाई दे जाएगा, ठीक। जब आगे जो भी होगा इसके लिए मैं प्रॉपर कुछ जो टैब है ना, जो अभी शो नहीं हो रहे हैं, इन पर एक प्रॉपर वीडियो में बना दूंगा, ठीक। तो कुल मिला के ये जो है ना, एक इस डैशबोर्ड का पूरा एक कंप्लीट गाइड था कि आपको जो है किस तरह से जो नया सेलर बन रहा है, या जिसको नहीं पता यार, जिसने जीएसटी नहीं ले रखा है, जिसको नहीं पता कैसे एनरोल करना है, कैसे ऑनबोर्ड करना है, वो कैसा दिखता है, तो कुल मिला के इस तरह से वो दिखाई देता है, ठीक है, डैशबोर्ड। और उसमें ये सारे जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे। तो
तो यार कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये नॉलेज, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यहाँ तक आ चुके हो अभी तक लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे फिर एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सीखते जरूर रहिए। और उसके अलावा सुनो सुनो सुनो, एक पॉइंट और, अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हो ना तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ, मेरा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, फटाफट से कनेक्ट कर लो, ठीक है। बाय बाय।